कौन कौन है वहां? मेरी बेटी, मेरी मीरा, मुझसे बाहर निकालो, मुझसे बाहर निकालो। राजस्थान की सीमा पर बसे छोटे से गांव नवलगढ़ में एक अंधा कुआं था। लोग कहते थे कि उसके भीतर कोई गूंजता हुआ साया रहता है। कोई अगर उस कुएं के पास जाकर गाता तो उसकी आवाज हूबहू किसी दूसरी आवाज में बदलकर वापस आती, कभी तीखी, कभी भारी, कभी किसी अनजान औरत या बूढ़े की तरह। गांव वाले उसे शापित कुआं कहते थे और सबसे कड़ा नियम था, सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाएगा और कोई गीत नहीं गाएगा। नवलगढ़ में कार्तिक नाम का 19 साल का लड़का था। आवाज ऐसी कि सुनते ही लोग ठहर जाते। वह दिन भर खेतों में काम करता, रात को ढोलक के साथ गीत गाता। उसका सपना था कभी बड़े मंच पर गाना। लेकिन उसके पिता गरीब थे और गांव की सीमाओं से बाहर निकलने की उसकी कोशिशें हमेशा टूट जाती। बेटा, हम लोग गरीब हैं। अच्छा होता कि तुम खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटाते, और ये गाने बजाने की बात तो सोचो भी मत। एक दिन उसकी दादी ने बताया, तेरे बाबा की आवाज भी बड़ी मीठी थी, पर अंधे कुएं ने छीन ली। क्या मतलब दादी? जिस दिन तेरे बाबा ने कुएं के पास बैठकर गीत गाया, आवाज वापस आई, मगर उनकी नहीं, किसी पराई की। फिर उनकी खुद की आवाज हमेशा के लिए खो गई। दादी तुम भी ना? कार्तिक ने दादी की बात को अंधविश्वास मानकर हंस दिया, मगर दिल में जिज्ञासा गहरी हो गई। एक रात पूर्णिमा थी। कार्तिक अकेला अपने ढोलक के साथ गांव के बाहर की पगडंडी पर जा रहा था। अचानक उसे लगा कि कुएं की तरफ से किसी स्त्री के गाने की आवाज आ रही है। स्वर बेहद मधुर, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कौन कौन है वहां? कुएं के पास पहुंचा। चांदनी कुएं की खाई लगे किनारे पर चमक रही थी। गाना रुक चुका था। सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन भी सुनाई पड़ने लगे। इस समय यहां कौन गा रहा है? कौन है यहां? तुम सामने क्यों नहीं आते? उसने ढोलक उठाया और एक हल्की तान छेड़ दी। केसरिया बालमा मोरी पधारो मारो देश। केसरिया बालमा मोरी। जैसे ही उसकी तान हवा में घुली, कुएं के भीतर से उसी गीत की प्रतिध्वनि आई, लेकिन उसकी आवाज में नहीं। यह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, भारी, कांपती हुई, डरावनी। कार्तिक का खून जम गया, पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुएं से एक और आवाज आई। इस बार वही स्त्री स्वर। कार्तिक, नीचे आओ। कुएं में किसी को उसका नाम कैसे पता?
कार्तिक भागने ही वाला था कि उसके पैरों के पास कुछ गिरा। पायल? ये कैसा पायल है? एक पुरानी चांदी की पायल। पायल पर एक नाम खुदा था, मीराबाई। अरे, इस पे तो नाम लिखा है, मीराबाई। ये वही नाम था जिसे कार्तिक की दादी कभी कभी रूंधी आवाज में लेती थीं, जैसे किसी खोई हुई आत्मा को याद कर रही हो। उसी क्षण नीचे से एक कराहती पुरुष आवाज आई। मेरी बेटी, मेरी मीरा, मुझसे बाहर निकालो, मुझसे बाहर निकालो, मुझसे बाहर निकालो, मुझसे बाहर निकालो। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। क्या वास्तव में कुएं में कोई फंसा है या ये किसी प्रेत की आवाजें हैं? हिम्मत करके उसने कुएं में झांका, मगर लगता था भीतर से हल्की सी रोशनी उठ रही है, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। अगले दिन दादी से पायल दिखाकर पूछा। दादी की आंखें फैल गईं, चेहरा पीला पड़ गया। ये तेरी बुआ की पायल है। तेरे पिता की बहन जो 15 साल पहले कुएं में गिरकर गायब हो गई थी, कभी लाश भी नहीं मिली। कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी की आंखें भर आईं। दादी, लेकिन नीचे से तो किसी बूढ़े आदमी की आवाज आ रही थी। तेरे दादा जो अपनी बेटी को बचाते बचाते खुद कुएं में गिर गए थे। कार्तिक समझ नहीं पाया, दोनों की आत्माएं अब भी कुएं में थीं या कुआं आवाजें निगलकर उन्हें किसी और स्वर में वापस लौटाता है। कार्तिक ने ठान लिया, वह आज रात जाकर पता लगाएगा कि सच क्या है। वह रस्सी, एक लालटेन लेकर निकला। के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन का शीशा कांपने लगा। फिर एक मीठी तान गूंजी। भैया। यह आवाज एकदम मानवीय थी, मीरा की। कार्तिक ने कांप कर पूछा, मीरा बुआ? अगर तुम हो तो मुझे कोई पहचान दो। कुएं के भीतर से वही पायल छनकी, जिसे वह अपने हाथ में दबाए खड़ा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कार्तिक ने ढुए ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। कुएं ने गूंज लौट आई, लेकिन इस बार 3 अलग अलग आवाजें एक साथ, एक लड़की की, एक बूढ़े आदमी की और एक अजीब गहरी पराई आवाज जो इंसानी नहीं लगती थी। वो तीसरी आवाज इतनी भयानक थी कि कार्तिक अपने घुटनों पर गिर पड़ा। आवाज लगातार कह रही थी, औरगा, आवाजें चाहिए मुझे। कार्तिक को अचानक एहसास हुआ, कुआं शापित नहीं, भूखा है, भूखा आवाजों का। वह गायक की आत्मा नहीं निगलता, उसका स्वर निगलता है और बदले में खोई हुई आवाजें वापस उगलता रहता है। फिर चिल्लाकर बोला, ठीक है, अगर आवाज चाहिए तो मेरी ले ले, पर मेरी बुआ और दादा को छोड़ दे। एक पल सन्नाटा, फिर कुएं की गहराइयों में भंवर सी हलचल हुई। तीखी हवाएं निकली। अचानक कार्तिक के गले में असहनीय जलन हुई, जैसे किसी ने उसकी आवाज को मुट्ठी में पकड़कर खींच लिया हो। वह चीखना चाहता था, पर आवाज बाहर ही नहीं आई।
से अचानक दो हल्की आकृतियां ऊपर उठी। एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, फिर हवा में धुंध बनकर गायब हो गए। कुआं शांत हो गया। भूखा कुआं तृप्त था। उन सुबह गांव वालों ने कार्तिक को कुएं के पास बेहोश पाया। वह जिंदा था, मगर बोल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। लोगों ने पूछा, अरे कार्तिक, क्या हुआ तुम्हें? कार्तिक बस आसमान की ओर देखता और मुस्कुरा देता, जैसे उसे कोई दर्द नहीं, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसने अपनी आवाज देकर दो खोई हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया है। गांव वालों ने उस कुएं को फिर से बंद कर दिया, लेकिन रात में कई बार कुएं के भीतर से ढोलक की एक हल्की थाप सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी गा रहा हो, कुएं के लिए या शायद उससे बाहर निकलने की कोशिश में।